हेलो जी, जय माता दी सबको। जो भी लड़की मुझे सुन रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, या जो माता पिता हैं जिनकी बच्चियों की शादी उन्हें करनी है, सोचिए कितना अच्छा हो अगर हम जितना भी फालतू के दिखावे के खर्चे करने वाले हैं, जब तक ये भीड़ भड़क्का रहती है तब तक सबको याद रहता है। जैसे जैसे सब लोग अपने घर जाते हैं, शादी ख़त्म हो जाती है, तो फिर किसी को याद नहीं रहता कि किसने कितना खर्चा किया। हाँ, अगर कुछ कमी रह गई तो उसके लिए हर कोई नुक्स निकालता है। और फिर शादी के बाद जो हमारी लड़की हमने विदा करी है, उसका जीवन यापन कैसा होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं एक माता पिता का घर छोड़ जाता है, यहाँ पे भी उसका अपना कुछ नहीं था, बस एक मन के रिश्ते होते हैं। अब वो जिसके घर गई है ब्याह के, वहाँ पे भी इसका कैसा नेचर होगा। जमते जमते चीज़ों में बहुत टाइम लगता है अपना बनाने में, और फिर भी कुछ लोग होते हैं कि अपने कभी नहीं बनते। तो कितना अच्छा होना अगर हम उन्हीं पैसों से अपनी बेटी के लिए उसके सर पे एक छत की व्यवस्था कर दें। और लड़कियां जो भी मुझे सुन रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता से यही कहिए कि उन पैसों को वो या तो आपके नाम पे एफडी कर दें, या फिर आपके लिए अगर इतनी उनकी व्यवस्था है तो उन सारे पैसों को कुछ जोड़ के और आपके लिए चाहे एक रूम का सेट हो, निजी आपका अपना एक घर की व्यवस्था कर दें, चाहे मंदिर में फेरे हो जाएं। सोचिए ज़िंदगी कितनी एक सुकूनमय हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि लड़की का ना मायका है ना ससुराल है, एक उसका अपना खुद का निजी पहचान होगी। प्लस दूसरा, आप सबसे मेरा ये निवेदन है, कमाना सीख लीजिए जितनी जल्दी हो सके। चाहे मैं मानती हूँ हमारे प्रति प्रधानमंत्री हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हैं, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है सामने वाले का नेचर क्या होगा। उसके अंदर इंसानियत है, धर्म के हिसाब से जीवन यापन करता है या नहीं। तो इस खींचातानी भरे जीवन से अच्छा है कि हमें शादी को निभाना है, हमें सब कुछ लेके चलना है, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। अपना बेस हमें दूसरे के हाथ में दे के भरोसा नहीं रखना, क्योंकि कुछ नहीं पता। और जब एहसास होगा तो कहते हैं ना, अब पछताए होती है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो माता पिता से मेरा ये निवेदन है, और उन लड़कियों से जिनकी शादी होने वाली है, कि अपने उन सारे पैसों को जो भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह सब लगाने वाले हैं एक शादी में, एक दिखावा में, उन सारी चीज़ों को एक आप उसके लिए रहने का इंतज़ाम कर दीजिए कि भगवान ना करे कल को कोई ऊँच नीच बात होती है तो उसके सर पे एक छत है, प्लस उसने कमाना सीखा है, उसको एक कमाने का जरिए, चाहे उसको छोटा मोटा आप शॉप लेके दें, कुछ भी जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको आप कमाने का हुनर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हमने कर दिया तो सच्चे मायने में यही हमारी औलाद के लिए एक माता पिता का प्रेम होगा। तो लड़कियों, आगे आओ और अपने लिए सोचो। अगर आज हम इस संकोच में बैठे रहेंगे कि दुनिया और समाज और ये चार लोग, तो कल को भगवान ना करे कोई भी उतार चढ़ाव आता है जीवन में तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ़र्क उस लड़की को पड़ता है, उस माँ बाप की बेटी को पड़ता है। तो कृपया करके अपने जीवन की कमाई को, अपनी पूंजी को, खून पसीने की कमाई को यूँ ही व्यर्थ ना करें, उनको सच्ची मायने में सार्थक करें और अपनी पहचान जो है उसको मुकम्मल वजूद दें। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।